स्टैंड यहां से शॉप से पता किया, वो स्टैंड मुझे 7,500 रुपए का मिल रहा था। मैंने सेम वही स्टैंड जो है वो दराज के ऊपर जाके देखा तो उसकी प्राइस थी जी 2400। यानी कि आप अंदाजा लगा लें कि ये आम जो फिजिकली आपके सामने शॉप्स होती हैं वो कितना ज्यादा मार्जिन रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप तमाम अहबाब जो है खैर आफियत से होंगे और आप अपने अहले खाना समेत खुश और खुर्रम जिंदगी भी गुजारे होंगे। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इंशाल्लाह हम लोगों ने आपके साथ वादा किया है कि हम आपको 10 के करीब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ कोर्सेज शेयर करेंगे, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 4 के करीब मेरे YouTube चैनल आफ्ताब बट पे मैं अपलोड कर चुका हूं, जिसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, उसके बाद वीडियो एडिटिंग, चैट जीपीटी के हवाले से हमने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और किस तरीके से उसका इस्तेमाल करना है, ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने YouTube चैनल आफ्ताब बट पे अपलोड कर चुका हूं। राइट नाउ जो जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, और यानी कि वो दोस्त हमारे जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर आना चाह रहे हैं, लाइक शॉपिफाई पे आना चाह रहे हैं, अमेजॉन पे आना चाह रहे हैं। यहां पे मैं बताता चलूं कि शॉपिफाई का मुकम्मल कोर्स मेरी जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं शेयर कर चुका हूं। दराज का कोर्स मुझे क्यों करवाने की जरूरत मैं समझता हूं कि पेश आई, वो ये है कि एक तो सबसे इजी है, और मेरे ख्याल से अगर आप भी ई कॉमर्स स्टोर आप अपना ओपन करना चाहते हैं तो आपको दराज से स्टार्ट लेना चाहिए। उसकी रीजन क्या है कि एक तो इजी टू यूज है, आप आसानी से तकरीबन 1 माह के अंदर जो है वो इसे सीख सकते हैं और उसको बकायदा आप इसके ऊपर वर्किंग करना जो है वो स्टार्ट कर देंगे। मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों का अकाउंट भी बनाऊंगा सबसे पहले, जैसा मेरा फॉर्मेट है, ताकि एक ऐसा बंदा जिसे ई कॉमर्स के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, यानी कि जीरो है, इसमें हमारी बहनें भी हो सकती हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, हमारे बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, और इसके अलावा जॉब होल्डर भी हो सकते हैं, वो अपना पार्ट टाइम बिजनेस जो है वो स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। ये वाला कोर्स सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुफीद जो है वो साबित होगा। तो इंशाल्लाह ताला मैं मुकम्मल आपका जो है वो थ्योरी और प्रैक्टिकल के साथ ये वाला कोर्स आप लोगों के साथ अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करने जा रहा हूं। आज अल्हम्दुलिल्लाह इसकी सबसे पहली जो है वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। इससे पहले मेरे बहुत से दोस्त जो है वो 15 आवर्स की ट्रेनिंग के हवाले से पूछते हैं कि सर ये 15 आवर्स की ट्रेनिंग क्या है। तो यहां पे मैं ये बताना चाहूंगा, ये हमारा इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का ग्रुप है, जिसमें मैं एनएफटी के बारे में बात करता हूं, वेब 3.0 के बारे में बात करता हूं, ब्लॉकचेन के बारे में बात करता हूं, क्रिप्टो ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बात करता हूं। आपके इंटरनेशनल वेरीफाइड अकाउंट बनवाए जाते हैं, यानी कि उसके बाद आप जो है बाकायदा ट्रेडिंग सिखाई जाती है, जिसमें जैपनीज कैंडलस्टिक है, इंडिकेटर है, स्पोर्ट रेजिस्टेंस है, और इसके अलावा डिपॉजिट, विड्रॉल, P2P, काफी ज्यादा चीजें होती हैं। आप 1 माह के अंदर इस काबिल हो जाते हैं कि घर बैठ के आप जो है अपनी इन्वेस्टमेंट के जरिए, और इसमें मेरे साथ वो लोग राब्ता करते हैं जो थोड़े से ना सीरियस होते हैं, बिकॉज इसकी फीस है। मैं वाज़ेह कर रहा हूं क्योंकि मैं कोई भी बात जो है एम्बिग्यूटी के अंदर नहीं रखता, मैं क्लियर करता हूं, क्योंकि इसमें हमारे ट्रेनर्स ने ना एफर्ट करनी होती है। मैं खुद इस ट्रेनिंग का हिस्सा होता हूं, मैं लाइव आता हूं, लाइव सेशंस देता हूं, पीडीएफ में नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और जो अहबाब जो है वो किसी जॉब की वजह से, अपनी बिजनेस एक्टिविटी की वजह से, यानी कि हमारा कोई लेक्चर अटेंड नहीं कर पाते, तो मैंने रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करता हूं, यानी कि 3 तरीकों से अल्हम्दुलिल्लाह सिखाता हूं। और इवन कोर्स खत्म होने के बाद भी अगर कोई मसला आपके साथ दरपेश होता है तो मैं उसके लिए हाजिर हूं। लाइफ टाइम आपको जो है वो सपोर्ट मिलती है। मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं आपसे फीस चार्ज कर रहा हूं तो उसकी बाकायदा आपको जो है ना उसका रिस्पॉन्स मिले। कभी कोई मसला हो तो इंशाल्लाह ताला मैं हाजिर हूं। तो अभी बगैर टाइम जाया किए हुए हम अपने कोर्स की तरफ बढ़ते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 5वां फ्री कोर्स जो दराज की सूरत में मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले दराज के हवाले से हमें कॉमर्स के हवाले से कुछ चीजों का पता होना चाहिए कि कॉमर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज ई कॉमर्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले ये चीज डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम लोग आम बाजार में जाते हैं, मैं बड़े इजी अल्फाज के अंदर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे हम लोग फर्ज कीजिएगा ये घड़ी है, ये मोबाइल है, हम लोग मार्केट में लेने के लिए जाते हैं, वहां पे क्या करना पड़ता है, ये ई कॉमर्स नहीं होती, ये सिंपल कॉमर्स होती है, यानी कि चीजों को खरीदने और बेचने का अमल जो है, आसान अल्फाज में मैं आपको समझा रहा हूं, इसे हम लोग कॉमर्स कहते हैं। वो घड़ियां हो सकती हैं, वो जूते हो सकते हैं, वो मोबाइल हो सकते हैं, वो एसेसरीज हो सकती हैं, वो स्टैंड हो सकता है, वो लैपटॉप हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट
लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। देखें, इस वक्त मॉडर्न दौर चल रहा है, सारी दुनिया जो है वो इलेक्ट्रॉनिक पे जा चुकी हुई है, इंटरनेट पे जा चुकी हुई है, ई कॉमर्स लाइन जो है ना वो चूज कर रही है। अब लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सबसे पहले स्पेशली जो है वो किसी सिटी में जाएं, उसके बाद जनाब खाना खाएं, उसके साथ शॉपिंग करें। अभी लोग क्या करते हैं, अपना मोबाइल ओपन करते हैं और डायरेक्ट कोई भी चीज उन्हें पसंद आती है वो डायरेक्ट ऑनलाइन जो है वो ऑर्डर कर लेते हैं। आपने भी डेफिनेटली जिंदगी में कभी कभार तो दराज को ओपन जरूर किया होगा, चाहे कोई ऑर्डर ना भी किया हो, तो आपको इस चीज का आइडिया जरूर हो जाता है कि यहां पे चीजें जो है ना बड़े रीजनेबल प्राइसेस के अंदर मिलती है। मैं यहां पे एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा। पिछले दिनों मैंने अपने, जैसे कि आप लोगों को पता है मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूं, 2-3 साल से सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रहा हूं। मैंने एक स्टैंड यहां से शॉप से पता किया, वो स्टैंड मुझे 7,500 रुपए का मिल रहा था। मैंने सेम वही स्टैंड जो है वो दराज के ऊपर जाके देखा तो उसकी प्राइस थी जी 2400। यानी कि आप अंदाजा लगा लें कि ये आम जो फिजिकली आपके सामने शॉप्स होती हैं वो कितना ज्यादा मार्जिन रखते हैं। तो इन लोगों ने स्पेसिफिक, जाहिर बात है, कोई 1 पीस या 2 पीस तो मंगवाने नहीं होते, इन्होंने 50-50 पीस का या 100-100 पीस का ऑर्डर करना होता है। तो वही जो चीज 2400-2500 या 3000 में मिल रही होती है, उसी की प्राइस वो 2000 में वो चार्ज कर रहे होते हैं और मार्केट में 7000, 7500 में जो है ना वो सेल कर रहे होते हैं। तो इसलिए दराज के बारे में, और ये पाकिस्तान के अंदर, श्रीलंका के अंदर, बर्मा के अंदर, नेपाल के अंदर, इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा इन है। तो आपने जब भी कोई भी चीज परचेज करनी हो तो OLX से एक दफा विजिट कर लें, कोई सेकंड हैंड प्रोडक्ट, उसकी आपको प्राइसेस का जो है ना वो आइडिया हो जाता है। और दूसरा, दराज से एक दफा जरूर जो है ना वो रुजू कर लिया करें, एक सिंपल जो है ऐप इंस्टॉल करें तो उसकी सारी प्राइसेस, सारे मोबाइल हैं, सारी एसेसरीज हैं, जो भी चीज आपकी मतलब रिक्वायरमेंट है वो आपको यहां पे मिल जाती है। अब ई कॉमर्स और कॉमर्स में क्या फर्क है? कॉमर्स के बारे में तो हमें अच्छे तरीके से आइडिया हो गया। अब ई का मतलब क्या है? ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, या इसमें आसान अल्फाज के अंदर आप इंटरनेट का इजाफा कर लेते हैं। पहले आप फिजिकली जाके चीजें बेचते हैं और खरीदते हैं, अब यहां पे ऑनलाइन इंटरनेट का सहारा लेते हुए आप ऑनलाइन चीजों की फरोख्त करते हैं और चीजों की परचेजिंग करते हैं। इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट क्या होता है कि आपको, फर्ज कीजिएगा आपका स्टोर है, तो आपको कोई भी जो है एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करनी नहीं पड़ेगी। लाइक जैसे हमारा फिजिकल स्टोर है, मैं ओपन करता हूं, मुझे सबसे पहले क्या पे करना पड़ेगा? रेंट पे करना पड़ेगा। उसके बाद मैं मुलाजिम रखता हूं तो डेफिनेटली उसकी सैलरी है, अगर मैं 3 मुलाजिम रखूंगा तो 50,000, 1 लाख उसकी सैलरी पे करूंगा। और तीसरा जो सबसे बड़ी इसमें मैं समझता हूं कमी होती है, वो क्या होती है कि आपके 8 या 10 घंटे जो है ना कॉमर्स लाइन में जो है ना वो बिजनेस कर सकते हैं, फिजिकल बिजनेस कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, ई कॉमर्स में क्या है कि 24 आवर उसमें चाहे डिफरेंट जो है वो फेस्टिवल्स आ जाते हैं, डिफरेंट इवेंट आ जाते हैं, ईदें आ जाती हैं, शबरात आ जाती है, दिवाली आ जाती है, कुछ भी हो जाता है ना, तो यकीन कीजिएगा आपका जो है वो स्टोर चलता रहेगा, आपकी सेल चलती रहेगी। अगर आपकी एवरेज 2, 4, 5, 10 आपके स्टोर से कोई लोग प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं, यानी कि आप सेल कर रहे हो, तो आपका 5-10 हजार डेली का जो है वो प्रॉफिट बन सकता है। तो डेफिनेटली स्टार्ट में आपको स्टोर बनाने के बाद थोड़ी सी तो एफर्ट करनी पड़ती है। कोई भी काम है वो एफर्ट के बगैर नहीं होता। तो यहां पे मैंने एक कॉन्सेप्ट तो बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा दिया है कि व्हाट इज कॉमर्स एंड व्हाट इज ई कॉमर्स एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कॉमर्स एंड ई कॉमर्स। होपफुली अगर आपका इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मेरे ये जो YouTube चैनल पे डेफिनेटली आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, तो कमेंट सेक्शंस के अंदर क्वेश्चन जरूर किया करें, ताकि मैं अपनी सेकंड वीडियो के अंदर सबसे पहले आपके क्वेश्चंस का आंसर करूं और उसके बाद वो मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो कवर किया करूंगा। तो कमेंट जरूर करना है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, इसकी क्वालिटी कैसी लग रही है, इसमें क्या चीजें मैं मजीद आप लोगों के लिए बेहतर कर सकता हूं। तो इस चीज का आप लोग जो है ना मुझे आइडिया तभी दे सकते हैं जब आप अपनी राय कमेंट सेक्शन बॉक्स के अंदर जो है ना वो करेंगे। अब हमें जानना है कि व्हाट इज दराज, दराज कैसे वर्क करता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं ये भी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन चीजें परचेज करना या सेल करने के हवाले से हम दराज में अपना जो है वो अकाउंट, सेलर अकाउंट जो है वो बनाते हैं। और ये एक वेबसाइट है जहां पे आप जाके कोई भी चीज परचेज करना चाहो, और अगर आपका सेलर अकाउंट है तो आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकते हैं। अभी यहां पे जो बिजनेस मॉडल यूज होता है, मुख्तलिफ किस्म के वैसे तो मॉडल हैं, B2B है, B2C है, लेकिन दराज जो प्रेफरेबली है बिजनेस टू सी। B2C मींस बिजनेस टू कस्टमर,
या बिजनेस टू कंज्यूमर इसे कह सकते हैं। और यहां पे हम लोग अपना बिजनेस जो है यानी कि अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। डायरेक्ट हमसे कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट लेते हैं। ये होलसेल बिजनेस भी हो सकता है और रिटेलिंग में भी जा सकता है। रिटेलिंग से मुराद ये है कि एक दो प्रोडक्ट भी चाहिए हो तभी भी आपको मिल सकती है। और अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में जो है वो सामान यहां से परचेज करना चाह रहे हैं या सेल करना चाह रहे हैं तो आप इस वेबसाइट के थ्रू जो है आप अपनी प्रोडक्ट को जो है वो सेल कर सकते हैं। अब यहां पे बड़ा अहम पॉइंट है कि देखिए हम लोग स्टोर बनाते हैं, जैसे हम लोग बाजार में जाते हैं तो डेफिनेटली वहां पे आपको एडवांस भी पे करना पड़ता है और उसके बाद मंथली आप किराया भी पे करते हैं। दराज में आपको ऑनलाइन स्टोर में ये फैसिलिटी जरूर मिल जाती है कि कोई रेंट वगैरह नहीं होता, ठीक है जी। अब इसमें भी मुख्तलिफ किस्म के अकाउंट हैं। अब इसमें रेंट तो नहीं होता, लेकिन जो भी आप अपनी प्रोडक्ट सेल करते हो, सपोज आप एक अपनी प्रोडक्ट सेल करते हो तो उसमें थोड़ी सी कमीशन, थोड़े से चार्जेस जो है वो दराज जो वेबसाइट होती है वो हमसे चार्ज करते हैं। डेफिनेटली उनका भी राइट है, उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ है और हम उस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए उससे बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। जैसे कि मैं फेसबुक है, डेफिनेटली मेरी फेसबुक पे यूट्यूब पे तकरीबन 2.5-3 लाख के राउंड अबाउट जो है ना मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे फॉलोअर्स हैं। अब मैं वहां पे कोई भी बिजनेस करना चाहता हूं तो आसानी से कर सकता हूं। अब यहां पे मैं एक और चीज क्लियर कर दूं, हम लोग ना वैसे तो ये इंटरनेशनली हम लोग ऑलरेडी ये काम कर रहे थे। अभी हम दो दोस्त जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स के हवाले से फेसबुक के ऊपर इवन कैसे स्टोर रन किया जाता है, हम लोग इसका बिजनेस जो है ना वो स्टार्ट कर रहे हैं। और इस बात की गारंटी आपको दे देते हैं कि आज देख लीजिएगा 2 या 3 दिन के अंदर इंशाल्लाह ताला हमारी लेटेस्ट वीडियो जो है ना वो जरूर आ जाएगी। अब उस वीडियो से आप अंदाजा लगा लीजिएगा विद इन 6 मंथ अगर अल्लाह ताला की जात ने चाहा हम लोग अपना फेसबुक के जरिए स्टोर कहां तक ले जाएंगे। हम स्टार्ट करने लगे हैं आईफोन के जो जितने भी है 11 12 है 11 है 12 है 14 है 15 है 13 है प्रो मैक्स है या प्रो है या सिंपल प्लस मोबाइल है। इसके अलावा गूगल पिक्सल के जो है मोबाइल है, इसके अलावा सैमसंग के जो अच्छी रेंज के मोबाइल है। इसको हम लोग जो है वो ऑनलाइन सेल करने का जो है ना वो एक आइडिया आप लोगों के साथ भी शेयर करने जा रहे हैं। आप इस आइडिया को सीखना चाहेंगे किस तरीके से हम जो है फेसबुक के जरिए अर्निंग करेंगे, कैसे अपनी जो है वो प्रोडक्ट फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, यूट्यूब के जरिए कैसे हम लोग सेल करके जो है वो डेली जो है ना अच्छे खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। एक तो हम लोग खुद करके बताएंगे और आपको बताएंगे हमने एक प्रोडक्ट के अंदर इतना प्रॉफिट गेन किया है। और अगर सेम आप लोग भी हमारा साथ देना चाहें, आप भी अपना फेसबुक यूट्यूब के जरिए जो है ना वो अर्निंग करना चाहें, तो सबसे पहले मैं आपको बार बार कहता हूं कि कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, कोई भी डॉक्टर है, कोई भी इंजीनियर है, कोई भी बड़ा प्रोफेसर है, वो सबसे पहले फेसबुक के ऊपर अपना पेज जरूर बनाता है, अपना यूट्यूब चैनल जरूर क्रिएट करता है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक सोशल मीडिया के ऊपर नहीं है, पेजेस नहीं बनाए, कुछ हमारे दोस्त हैं वो आईडी क्रिएट कर लेते हैं और उस पे पोस्टें करते रहते हैं। भाई सारी जिंदगी आप 50 साल भी लगे रहेंगे ना, आईडी से आप अर्न नहीं कर सकते। जब तक आप फेसबुक पेज नहीं बनाएंगे तब तक आपकी अर्निंग स्टार्ट नहीं होगी। यूट्यूब चैनल बनाएं, इंस्टाग्राम की आईडी बनाएं और फेसबुक पेज बनाएं और सेम वही पोस्ट जो आपने फेसबुक पेज पे करनी है वही इंस्टाग्राम के ऊपर कर दें। और अगर वीडियो बना रहे हैं तो सेम सारे प्लेटफॉर्म यूज करें, इवन टिकटॉक भी यूज करें। अब तो टिकटॉक शॉप जो है ना वो बन रही है, तो मीन्स उसे आपको यहां से बहुत ज्यादा बिजनेस मिलता है। तो आज का लेक्चर मेरा यहां तक ही मैं फिनिश करता हूं। उसकी रीजन है कि लेक्चर लंबा होगा ना तो हमारी बोरियत में इजाफा हो जाएगा। वैसे मैं यहां पे कहना चाहूंगा कि अगर मेरी 8, 10, 15 मिनट की वीडियो आती है ना तो कोशिश किया करें यार, टाइम निकाल के ना वो 10 मिनट दिया करें। हम घंटों जो है वो 3-3 घंटे मूवीज देखते रहते हैं, ठीक है, तब हमें एक जमाई भी नहीं आती। और जहां पे लर्निंग हो, जहां पे आपकी दिमाग में इन्वेस्टमेंट आपने करनी हो, अपनी लाइफ को इंप्रूव करना हो, वहां पे 10 मिनट हमारे से ना निकले तो ये बहुत जो है ना मैं समझता हूं कि अफसोस की बात है। और यकीन करें मैं ये सारी चीजें आपके साथ फ्री कर रहा हूं। इससे पहले बहुत से लोग जानते हैं कि मैं सोशल मीडिया का जो है ना वो 5000 रुपीज चार्ज कर रहा था। सेम वही कोर्स मैंने यूट्यूब के ऊपर, और वहां से मैं 1 लाख 1.5 लाख जरूर अर्न कर लेता था। लेकिन अगर वो मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं आप लोगों के लिए तो उसकी कदर करें। तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप मेरी वजह से कोई एक बंदा भी अपना स्टोर बना के उसके बाद जनाब सेलिंग शुरू कर दे, माहाना 10,000, 50,000, लाख रुपया कमाना शुरू कर दे, मैं समझता हूं मेरे लिए इससे बड़ी बात ही नहीं है। तो मैं यहां पे एट द एंड दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला की जात आप सबकी हामी नासर हो। जज़ाकल्लाह।